हम लोगों ने देखा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में ही सारी कार्यवाही रहती है। उच्च न्यायालय तो देश के जहां भी है वहां पर अंग्रेजी में ही कार्यवाही रहती है, परंतु जिला न्यायालयों में जहां हम लोग कार्य करते हैं वहां देखने में ये आ रहा है कि जो बड़े शहर हैं, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई, अन्य भी जो बड़े शहरों में जिनको आप गिन सकते हैं, वहां भी जिला न्यायालयों में अंग्रेजी में कार्य होने लगा है। टाइपिस्ट भी हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाने लगे, वकील भी हिंदी से अंग्रेजी की ओर जाने लगे। अयोध्या जी में हो सकता है कि अभी पूर्णतः हिंदी में ही कार्य हो रहा हो। ऐसे अनेकों जिले हैं जहां अपनी 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 ही भाषा में कार्य हो रहा है, परंतु वहां पर भी देखने में ये आ रहा है। और आप चूंकि सीनियर हैं या जो आयु में जिनकी वकालत ज्यादा हो गई है, वो ध्यान करेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन भाषा का जजों के मस्तिष्क से निकलने लगा है। वे लोग खासतौर पर सेशन जज उच्च न्यायालय जाने के लिए अंग्रेजी में कुछ ऑर्डर पास करने लगे हैं। 376 है, 302 है, या जो भी निर्णय है। तो हमारा जो विषय है उसका पक्ष मूलतः तो ये है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए, और हमने इसके कई भाग किए हैं। एक भाग है संविधान, दूसरा है सीआरपीसी, सीपीसी, और तीसरा सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय में तो इतनी सी बात है कि आप जनता को जो न्याय है वो उसकी भाषा में ही नहीं मिलेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा जज क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ और लिखा क्या जा रहा है, वकील क्या बहस कर रहा है, तो उसको न्याय हम नहीं कहेंगे। उसको समझ में तो आना चाहिए ना मुद्दा क्या था, किस साक्ष्य पे कौन छूटा, किस साक्ष्य को स्वीकारा नहीं गया। ये बातें पता नहीं चलती अगर अंग्रेजी में निर्णय आता है। अब निर्णय की भाषा क्या होनी चाहिए ये कहीं लिखा है क्या? निर्णय किस भाषा में आएगा ये हम अधिवक्ता लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग 438, 151 किया, मुकदमा इधर उधर हुआ, बच्चे पाल लिए, फीस लेके, इतना सा अपना विषय जीवन भर का संक्षिप्त में रहता है। 354 सीआरपीसी को अगर आप पढ़ेंगे तो 354 सीआरपीसी कहता है कि निर्णय की भाषा क्या होगी। ठीक 354 को ध्यान कर। इसी प्रकार जो सीपीसी है उसका 137 पढ़िएगा, उसका 137 बताएगा कि न्यायालय किस भाषा में अपनी कार्यवाही करेगा। क्या अयोध्या जी के न्यायालय मराठी में कार्य कर सकते हैं? क्या अयोध्या जी के न्यायालय चाइनीज में, फ्रेंच में, कल से निर्णय फ्रेंच में आने लगे, किसको समझ आएगा? तो भाषा क्या होगी, कहाँ लिखा है? तो 137 सीपीसी देखिएगा और 254 सीआरपीसी देखिएगा। इसी के साथ साथ जब साक्ष्य होता है हमारा तो हम हिंदी में कराते हैं। तो ये कहाँ लिखा है कि हिंदी में होगा? कहीं लिखा तो होगा ना साहब। ये 272 से 277 सीआरपीसी देखेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। इसी प्रकार सीपीसी का ऑर्डर 18 रूल 9 देखोगे, रूल 5 और रूल 9 देखोगे तो उसमें मिलेगा साक्ष्य किस भाषा में होगा। अगर अयोध्या जी में किसी तमिलनाडु के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसको बयान के लिए बुलाया गया, उसको हिंदी नहीं आती, उसका साक्ष्य किस भाषा में लिखा जाएगा? दिक्कत आएगी ना। आपको हिंदी आती है, उसको तमिल आती है। इस झगड़े में तो मुकदमा आप खोएंगे नहीं क्योंकि मुवक्किल आपका है। तो ऑर्डर 18 रूल 5 रूल 9 देखेंगे तो उससे स्पष्ट होगा कि साक्ष्य उसी की भाषा में लिखा जाएगा। न्यायालय को ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो उसी की भाषा में लिखे, तमिल में संभव है तो, नहीं तो उसका अनुवाद करे अपनी भाषा में और फिर उसकी भाषा में अनुवादित करके उसको देवे। वो जो ROAC और 4 शब्द लिखते हैं ना, यहाँ भी नीचे जहां दस्तखत अंगूठा कराते हैं साक्ष्य का, उस ROAC पर अनुवादित बयान पर जज के हस्ताक्षर होने चाहिए। जज को कहना पड़ता है कि ये मैंने अनुवाद किया है। अभी क्या हो रहा है, दिल्ली की मैं बात बता सकता हूँ। आपने साक्ष्य दिया,
उसका अंग्रेजी में अनुवाद जज साहब साथ साथ कराते गए, न्यायालय साथ साथ कराता गया, और नीचे उसी गवाह के हस्ताक्षर करा दिए जैसे कि उसी ने अंग्रेजी में बयान दिया हो, जबकि उसको अगर आप अंग्रेजी का बयान पढ़ेंगे उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो कभी नहीं कहेगा